औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, सजनों, साथियों ते मित्रों, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप, आपके अहलो-याल और आपके तमाम माल मवेशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास निगाही करम में हों। दोस्तों, मित्रों, सजनों ते साथियों, आपकी दुआओं के सदक़े अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। प्यारे दोस्तों, हमारा मौजू होम्योपैथी और हैवानात, जिसमें हम कबूतरों के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया से मेरे बहुत से दोस्तों ने गुजारिश की, सर आप हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जिस चीज़ के इस्तेमाल के बाद ना तो हमें किसी परवाज़ी नुस्खे की ज़रूरत रहे और ना हमें कबूतरों को कोई दूसरी मेडिसिन देना पड़े। हमें ऐसी चीज़ बताइए कि जिस चीज़ के इस्तेमाल करने से ना सिर्फ ये कि हमारे कबूतरों की परवाज़ बहुत अच्छी हो, बल्कि हमारे कबूतर बीमारियों से भी महफूज रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप दोस्तों की खालिस मोहब्बत की वजह से, आपकी चाहत की वजह से, आपकी उल्फत की वजह से आज मैं आप दोस्तों की नज़र एक इंतहाई अनमोल मोती, एक इंतहाई नायाब तरीन नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ, जो ना सिर्फ ये कि कबूतरबाजी के शौक़ को दोबाला कर देगा, बल्कि खुद आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी इनकलाब बर्पा कर देगा। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा नुस्खा है जो मैं खुद भी किसी भी आदमी को नहीं बताना चाहता था, ना बता रहा था, क्योंकि मैं होम्योपैथ हूँ और मेरा देसी इलाज से तल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये कीमती तोहफ़ा, ये किसी सन्यासी का दिया हुआ तोहफ़ा, ये नायाब तरीन तोहफ़ा मैं अपने दिल में छुपा के बैठा हुआ था, लेकिन आप दोस्तों की मोहब्बत ने मजबूर कर दिया कि मैं इस तोहफे को आपकी खिदमत में पेश करूं। प्यारे दोस्तों, अभी जब आप इसके बारे में सुनेंगे, जब आप इसके बनाने का तरीका देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आज तक आपने YouTube पर कभी भी इसके बारे में ना कोई वीडियो देखी होगी, ना कभी सुना होगा। कभी आपने किसी उस्ताद के मुंह से ये नुस्खा नहीं सुना होगा, कभी किसी हकीम के मुंह से ये नुस्खा नहीं सुना होगा, क्योंकि ये सन्यासी नुस्खा है और अगर किसी को मालूम है तो वो कभी आपको नहीं बताएगा। लेकिन आपका ये दोस्त, आपका ये भाई आपके कदमों पर इसको नछावर करने जा रहा है। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सजनों, साथियों ते मित्रों, मैं कोई बहुत बड़ा आलम फाजल नहीं, मैं एक नॉर्मल सा, एक आम सा होम्योपैथ हूँ। एक इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी रखने वाला बंदा हूँ। मेरा ईमान है कि दुनिया के तमाम लोग मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। मैं आपके सामने कोई बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहता, कोई बड़ा दावा नहीं करना चाहता, एक अर्ज करना चाहता हूं। वो अर्ज ये है कि ये जो नुस्खा, ये जो रेमेडी मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, इसके इस्तेमाल के बाद मेरा ईमान है कि आपको दोबारा कभी किसी भी परवाजी नुस्खे या कबूतर के लिए किसी भी दूसरी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना सिर्फ ये कि कबूतर के लिए, बल्कि खुद आपके वजूद के लिए, आपके अहलो अयाल के लिए ये एक नायाब तोहफा साबित होगा। प्यारे दोस्तों, आज जब मैं ये तोहफा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो आप देखिएगा कि कल से YouTube पर बेशुमार नीम हकीम इसी वीडियो की कॉपी करके आपके सामने बयान कर रहे होंगे। अच्छी बात है। इल्म को फैलाना, शफा को फैलाना मुझे पसंद है, मुझे महबूब है। मेरे दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपकी खिदमत में के लिए बनाने जा रहा हूं, आज की इस वीडियो को बहुत गौर से देखना, इसके एक एक लफ्ज को समझना, उसके बाद जो चीज मैं आपके सामने बयान करूंगा उस चीज को तैयार करना, और अगर उस चीज के हैरत अंगेज करामात आपके ऊपर जाहिर ना हो, अगर उस आप और आपके परिंदों के लिए जाहिर ना हो, मैं आपका मुजरम। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला होता है, आपको ये हक है
कि आप मेरी दबा के क्लास लें। मेरे दोस्तों, मैं एक आजिज आदमी हूं, एक इनकसारी रखने वाला इंसान हूं, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि बाज़ औक़ात आपको बड़े बड़े डॉक्टरों से, बड़े बड़े मुफक्करों से वो बात नहीं मिलती जो झोंपड़ी के अंदर बैठे हुए, टूटी फूटी झोंपड़ी के अंदर बैठे हुए किसी सन्यासी बाबा से आपको मिल जाती है। जब आप किसी स्पेशलिस्ट सर्जन के पास जाते हैं, जब वो आपके दिल का या आपके जिस्मानी रोग का इलाज करता है, लाखों रुपए आपसे बटोरता है और एक लंबा प्रोसेस, तकलीफ प्रोसेस आपको बयान करता है। लेकिन अगर जब आपको कोई कामिल सन्यासी मिल जाता है, किसी झोंपड़ी में बैठा हुआ, किसी गांव देहात में बैठा हुआ, वो आपसे चंद रुपयों के बदले एक पुड़ी, एक कख आपको देता है और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। मेरा कहने का मकसद यह है कि इल्म हिकमत किसी की मेरास नहीं। रोड पर चलने वाला एक गरीब मस्कीन आदमी मुमकिन है किसी मुफक्कर, मुफस्सर से ज्यादा इल्म रखता हो। मेरे दोस्तों, आइए अब हम अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपका कबूतर सोखे का मरीज है, उसके लिए यह नुस्खा इस्तेमाल होगा। अगर आपका कबूतर बुत नहीं डालता, उसके लिए यह नुस्खा इस्तेमाल होगा। अगर आपकी कबूतरी अंडे नहीं देती, उसके लिए यह नुस्खा इस्तेमाल होगा। अगर परपटाई के बाद आपका कबूतर सही तरीके से परवरिश नहीं पा रहा, उसके लिए यह नुस्खा इस्तेमाल होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कबूतर को परवाज में उतारना चाहते हैं तो इससे बेहतर परवाजी नुस्खा नहीं होगा। आप जानते हैं मैं एलोपैथिक मेडिसिन से नफरत करता हूं, इस लिहाज से कि उन्हें आप किसी परिंदे को सिर्फ परवाज लेने के लिए खिलाएं। वैसे तो मेडिसिन के बेशुमार फायदे हैं, हमारी जिंदगी में उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन जब मासूम परिंदों से परवाज लेने के लिए हम एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं, तो मैं इससे सख्त नफरत करता हूं। मैं हमेशा आपको जो चीज बताता हूं वो कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल होती है। ये जो आज कुश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये भी कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल है, लेकिन मेरा ईमान है कि आज के बाद हर उस्ताद, हर कबूतरबाज इस नुस्खे को एक बार लाजमी बनाएगा, बनाने के बाद अपने कबूतरों को इस्तेमाल करवाएगा और खुद भी इस्तेमाल करेगा। जब इसके फायदे उस पर जाहिर होंगे तो ये उसका एक लाजम मलजूम जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, नुस्खा क्या है आप नोट फरमाएं। मेरी बात को आपने बड़े गौर से सुनना है, समझना है और इसके मुताबिक अमल करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक दरमियाने दर्जे का सही अच्छे तरीके से पका हुआ तरबूज लेंगे। क्या करेंगे? एक बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ बिल्कुल तैयार तरबूज लेंगे जो दरमियाने साइज का हो। प्यारे दोस्तों, जब आप तरबूज ले लें तो तरबूज के दरमियान से दो हिस्से कर दें। क्या कर दें? तरबूज के दरमियान से दो हिस्से कर दें। एक हिस्सा एक तरफ रख दें, एक हिस्सा एक तरफ रख दें। प्यारे दोस्तों, एक हिस्से के अंदर जितना गोदा मौजूद है वो सारा गोदा आप निकाल दें, यानी उसके तरबूज के अंदर जितनी गरी मौजूद है उसके अंदर से वो तमाम गरी निकाल के खोल को खाली कर लें। जब आपका खोल बिल्कुल खाली हो तो आपने क्या करना है? मेरे प्यारे दोस्तों, आप संदल सफेद 2 माशा लेंगे। क्या करेंगे? संदल सफेद 2 माशा लेंगे। उसके बाद तबाशीर 2 माशा लेंगे। क्या करेंगे? संदल सफेद 2 माशा लेंगे। उसके बाद तबाशीर 2 माशा लेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर पाउडर की शक्ल में मिल जाए बहुत अच्छी बात है, पाउडर की शक्ल में ना मिले तो इसका बारीक पाउडर बना लें। संदल सफेद और तबाशीर को आपस में मिक्स करके उसका बारीक पाउडर बनवा लें। जब उसका बारीक पाउडर तैयार हो जाए तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? तरबूज का जो हिस्सा आपने खाली किया है, जिस हिस्से के अंदर से सारा गोदा आपने निकाल दिया है, वो पाउडर आप उस पूरे हिस्से के ऊपर चारों तरफ और दरमियान में अच्छे तरीके से छिड़क देंगे। क्या करेंगे? संदल सफेद और तबाशीर का पाउडर आप जो तरबूज का हिस्सा आप खाली कर चुके हैं, जिसका गोदा आपने निकाल दिया है, उसके ऊपर आप अच्छे तरीके से छिड़क लेंगे।
जब आप तबाशीर और संदल सफेद तरबूज के ऊपर छिड़क लें तो उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आप इस खाली हिस्से में किशमिश भर देंगे। क्या करेंगे? ग्रीन किशमिश, गोल्डन किशमिश आप इसके अंदर भर देंगे। जब उस खाली हिस्से के अंदर किशमिश आप भर दें तो जो तरबूज का दूसरा हिस्सा है, जिसका तमाम गोदा उसके अंदर है, जिसका तमाम गिरी उसके अंदर है, उस हिस्से को उठाएं और जिस हिस्से के अंदर आपने किशमिश भरी है उसके ऊपर रख दें। यानी तरबूज को दोबारा आप जोड़ दें। जोड़ने के बाद जहां से तरबूज कटा हुआ था किसी चीज से उसे अच्छे तरीके से पैक कर दें, उसको अच्छे तरीके से बांध दें, उसके ऊपर भी मोटी टेप लगा दें। अब तरबूज अपनी असल शक्ल में वापस आ जाएगा। एक चीज का खास ख्याल रखना है कि तरबूज की जो किशमिश वाली जो साइड है वो नीचे रहे और जो तरबूज की गिरी वाली साइड है जिसके अंदर गोदा मौजूद है वो उसके ऊपर रहे। इसकी सख्ती के साथ आपने एहतियात करनी है। अगर यहां आप गलती करेंगे तो आपका कुश्ता खराब हो जाएगा। दोस्तों, जब आप उसे अच्छे तरीके से पैक कर लें, अच्छे तरीके से सील लगा दें, उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्तों? उसके बाद आप उसे छत पे ले जाएंगे और धूप के अंदर रख देंगे। सारा दिन आपका तरबूज धूप में पड़ा रहेगा। जब रात होने लगे उस तरबूज को उठाएं, लाके अंदर साए में रख दें। दोबारा जब सुबह हो उस तरबूज को उठाएं, दोबारा धूप में छत पर रख दें। यानी सारा दिन उसे धूप लगनी चाहिए और ये अमल आप 10 दिन मुसलसल करेंगे। क्या करेंगे? ये अमल 10 दिन आप मुसलसल करेंगे। यानी तरबूज को सुबह आप छत पे धूप में रख देंगे। जब धूप खत्म हो आप उस तरबूज को उठा के लाके कमरे में साए में रख देंगे। दोस्तों, जब 10 दिन मुकम्मल हो जाएं तो आप अल्लाह का नाम लेके उस तरबूज की सील तोड़ें, तरबूज को हटाएं। उसके अंदर जो किशमिश मौजूद है उसे आप किसी सूती कपड़े पे डालें और अच्छे तरीके से छान लें। यानी उस किशमिश में काफी पानी होगा, उस पानी को निकाल दें। उसके बाद खालिस किशमिश आपके पास बच जाएगी। यानी एक नायाब अनमोल तरीन कुश्ता आपके पास बच जाएगा। उसे शीशे के किसी मर्तबान में महफूज कर लें। प्यारे दोस्तों, जब आप उसे शीशे के मर्तबान में महफूज कर लें तो आपका कुश्ता तैयार हो चुका। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है मेरे प्यारे दोस्तों? आप अपने कबूतर को सबसे पहले परवाजी कबूतर के लिए आपको तरीका बता रहा हूं। परवाजी कबूतर के लिए तरीका नोट फरमा लें। जिस कबूतर को आप बाजी में उतारना चाहते हैं उसके लिए तरीका नोट फरमा लें। प्यारे दोस्त, पहले दिन आप उसे किशमिश का 1 दाना सुबह के वक्त देंगे। दूसरे दिन आप उसे किशमिश के 2 दाने देंगे। प्यारे दोस्त, तीसरे दिन आप उसे किशमिश के 3 दाने देंगे। जब 3 दाने 3 दिन में मुकम्मल हो जाए तो चौथे दिन फिर आप उसे 1 दाना देंगे। 5वें दिन फिर 2 दाने देंगे। 6ठे दिन फिर 3 दाने देंगे। जब 3 दाने तक आप पहुंच जाए तो उससे अगले दिन फिर 1 दाना कर दें। इसी अमल को आप दोहराते रहें। तकरीबन 30 दिन तक आप ये अमल करें। 30 दिन बाद जब आप कबूतर को परवाज के लिए छोड़ना चाहते हैं, कबूतर को उड़ाना चाहते हैं, तो प्यारे दोस्त, सुबह के वक्त 3 घंटे, यानी जब कबूतर उड़ाना है, कबूतर को उड़ाने से पहले 3 घंटे पहले आप 5 किशमिश के दाने अपने कबूतर को खिला देंगे। उसके बाद कबूतर को कोई चीज नहीं देंगे। कबूतर को उड़ाने से 10-15 मिनट पहले 2 सीसी पानी पिला दीजिएगा। उसके बाद मेरे रब का नाम लेकर कबूतर को उड़ा दें। आपका कबूतर फजाओं में दमादम मस्त कलंदर करेगा, हैरत अंगेज परवाज देगा और आपके ऊपर नए नए राज अफशा करेगा इंशाल्लाह ताला। प्यारे दोस्तों, ये नुस्खा मैंने आपको परवाजी बताया कबूतर के लिए। अब आपका कबूतर जो बुत नहीं डालता उसके लिए क्या करें? प्यारे दोस्तों, जो कबूतर बुत नहीं डालता उससे आप पहले दिन 2 किशमिश के दाने देंगे।
उससे अगले दिन आप उसे किशमिश नहीं देंगे, उससे अगले दिन यानी एक दिन छोड़ के एक दिन बाद आप उसे 2 दाने खिलाते रहेंगे। इंशाल्लाह 10-15 दिन बाद आपका कबूतर मस्त हो जाएगा, उसके अंदर एक अजीब कैफियत पैदा हो जाएगी, अजीब तरह की ताकत पैदा होगी जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ताला जिस कबूतरी के पास छोड़ोगे उस कबूतरी के बच्चे आपके लिए खुशखबरी लेकर आएंगे, आपको कभी मायूसी नहीं होगी। तीसरा इलाज मेरे दोस्तों सूखे का। जो कबूतर आपका सूख जाता है, बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, प्यारे दोस्तों उसे किशमिश के 3 दाने आप 7 दिन तक रोजाना खिलाएंगे। क्या करेंगे? इसी किशमिश के 3 दाने 7 रोज तक आप उसे मुसलसल खिलाएंगे। इंशाल्लाह आपका कबूतर तवाना हो जाएगा, उसका जिगर, दिल, मैदा बेहतरीन हो जाएगा, उसके वजूद के अंदर कुव्वत आ जाएगी। अब दोस्तों पर पटाई पर आते हैं। जब आप कबूतरों की पर पटाई करते हैं उसके बाद आप कबूतर को एक किशमिश का दाना रोजाना खिलाएंगे 75 दिन तक। क्या करेंगे? 75 दिन तक आप रोजाना किशमिश का एक दाना खिलाएंगे। आपका कबूतर हैरत अंगेज तौर पर सेहतमंद होगा, जबरदस्त किस्म के उसके पर निकलेंगे, फजाओं पर हुक्मरानी उसका शौक होगा। अल्लाह पाक इतनी ताकत उस कबूतर के वजूद के अंदर भर देंगे, कबूतर तमाम बीमारियों से महफूज हो जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्तों आपके कबूतर को कभी भी किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कबूतर बीमार हो जाए, कबूतर सुस्त हो जाए, कबूतर बिठे करने लगे, तो आप किशमिश के 3 दाने उसे खिला दें, फिर 2 दिन के बाद 3 दाने खिला दें। इंशाअल्लाह ताला कबूतर की तमाम बीमारियां उसके वजूद से खत्म हो जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों ये बात तो हुई कबूतरों की। अब जरा इंसानों के बारे में बात करते हैं कि ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया, ये जो रेमेडी आपको बताई, ये इंसानों पर कैसे अमल करती है। मेरे दोस्तों ये आपके लिए एक अनमोल तोहफा है, आपके लिए एक नायाब तोहफा है। मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात समझ लो। अगर आप इसे तैयार कर लोगे, मुझे अपनी दुआ में याद रखोगे। प्यारे दोस्तों अगर आपका दिल खत्म हो चुका है, आपका दिल बहुत कमजोर हो चुका है, आपका खून बिल्कुल नहीं बन रहा, सुबह नहार मुंह आप किशमिश के 7 दाने खाएंगे, आप मुसलसल खाएंगे। आप इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर अंदर देखेंगे कि आपकी तबीयत के अंदर निखार आना शुरू हो जाएगा। चंद दिनों में आपका दिल तंदुरुस्त, तवाना, ताकतवर तरीन बनना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। प्यारे दोस्तों अगर आप में से कोई बंदा डिप्रेशन का शिकार है, टेंशन का शिकार है, बहुत परेशान है, वो क्या करे? प्यारे दोस्तों वो भी इस किशमिश के 5 दाने रोजाना सुबह नहार मुंह खाए। पहले दिन जब 5 दाने अपने मुंह पर रखेगा तो इंशाल्लाह ताला 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर सरूर की कैफियत में चला जाएगा, उसकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। मुसलसल इस्तेमाल करें, 15, 18, 20 दिन, 21 दिन के इस्तेमाल के बाद हमेशा के लिए डिप्रेशन खत्म। प्यारे दोस्तों जिस बंदे का जिगर काम नहीं कर रहा, जिगर खत्म हो चुका है, वो इस किशमिश के 7 दाने रोजाना सुबह नहार मुंह खाए। चंद दिनों के अंदर उसका जिगर काम करना शुरू कर देगा, जिगर खून बनाना शुरू कर देगा। प्यारे दोस्तों जो मर्द मर्दाना तौर पर कमजोर हो चुके हैं, जिनकी मर्दानगी खत्म हो चुकी है, वो इस किशमिश को सुबह नहार मुंह 7 दाने खाएं। इंशाल्लाह तीसरे दिन उनके अंदर मर्दाना कुव्वत के समंदर ठाठे मारने लगेंगे। आजमा के देख लीजिए। लेकिन एक गुजारिश मैं अपने मुसलमान भाइयों से करना चाहता हूं, ये स्पेशली गुजारिश मेरे मुसलमान भाइयों से है कि ये किशमिश सिर्फ आप बीमारी की हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बीमारी से हटकर तंदुरुस्त हैं और अपने जायके के लिए, अपने जिस्मानी जायके के लिए या अपने सुकून के लिए इसे आप इस्तेमाल करेंगे, ये आपके लिए हराम है, क्योंकि इसके अंदर हल्की सी नशे की सी कैफियत पैदा हो जाती है। जब धूप में आप तरबूज को रखते हैं, तरबूज का रस जो है वो आपकी किशमिश के ऊपर पड़ता रहता है, सूरज की रोशनी तरबूज पे और तरबूज से रस जो है
वो एक नई शक्ल अख्तियार करके किशमिश के ऊपर पड़ता है तो उस किशमिश के अंदर एक हल्की सी नशे की सी कैफियत पैदा हो जाती है। इसलिए अगर आप इसे बीमारी से हटकर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए हराम शुद्ध, और अगर आप बीमार हैं, अगर आप वाकई किसी तकलीफ में हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए अमृत है, आपके लिए अक्सीर है, आपकी रूह को बदल देगी, आपके वजूद के पूरे स्ट्रक्चर को बदल देगी। इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, आप मुझे दुआ में याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे यारों, दोस्तों, सज्जनों, साथियों को अपने दोस्त चौधरी मोहम्मद अकील हजूरी की ये वीडियो पसंद आई होगी। सज्जनों, साथियों ते मित्रों, अगर आपने भाई की वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। खुदा हाफ़िज़।